नमस्कार बच्चों। स्टूडेंट एकेडमी बाई मनिंदर सर यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात को जब भी बच्चों हम लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है 2:3। इसका मतलब हुआ, अनुपात का मतलब हुआ कि बाई के रूप में यानी फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जब इसको लिखना होता है हमें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। उसी प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया 5:7। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 5/7। ये हम अनुपात का मतलब कहने का अर्थ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ना, अनुपात में सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अनुपात की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है और सवाल में जैसे उदाहरण दिया रहता है या जैसे जिस चीज़ की चर्चा करनी होती है हमें उसे मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ये लिख रहे हैं 4:5। तो ये 4 और 5, ये कहने का तात्पर्य कतई नहीं है कि ये 4 किलोमीटर है और ये 5 मीटर है, नहीं। जब भी हम अनुपात की राशि ज्ञात करते हैं तो वह हमेशा दोनों एक राशि में होना चाहिए। जैसे 4 किलोमीटर और 5 मीटर का अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा और तब मीटर में अनुपात ज्ञात करना होगा, या मीटर को पहले किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तब जा करके जो है उसका हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम लिखे हैं 4:5, इसका मतलब हुआ कि यदि एक 4 मीटर है, दूसरा 5 मीटर है। यदि ये 4 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर है। यदि ये 4 घंटा है तो ये 5 घंटा है। अर्थात अनुपात की अपनी कोई राशि नहीं होती है, बल्कि सवाल में जिस यूनिट की चर्चा होती है उसी यूनिट के हिसाब से हम इसको मान करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बच्चों हम देखते हैं कि कोई राशि दी हुई है यहाँ पर 5:7। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 मीटर है तो दूसरी 7 मीटर है। तो ये 5 मीटर है तो ये 7 मीटर है। ये 5 किलोमीटर मानेंगे तो इसको 7 किलोमीटर मानेंगे। इस प्रकार हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं या करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले दूसरी बात ये भी है कि जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर 3:4, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। 5:6, इसको हम लिख सकते हैं 5/6। लेकिन जब उसी में प्रोपोर्शन की चिन्ह, जैसे अनुपात का चिन्ह ये हो गया, जब हम प्रोपोर्शन की चर्चा करते हैं, तो इसका चिन्ह होता है इस प्रकार, जिसका अर्थ होता है बराबर। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 3:4 प्रोपोर्शन यानी समानुपात 5:7। इसका मतलब ये हुआ, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे 3/4 बराबर 5/7। यानी प्रोपोर्शन का अर्थ बराबर होता है जबकि रेशियो का अर्थ भिन्न के रूप में होता है। तो उम्मीद है बच्चों की जो हम बताना चाह रहे थे आप लोग समझे होंगे। आइए हम लोग सवालों के माध्यम से अनुपात के और समानुपात के बारे में चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, अब कुछ सवालों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जब एक यूनिट में रहता है तभी अनुपात ज्ञात करते हैं, अन्यथा हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सब सवालों के माध्यम से अब समझने का प्रयास करते हैं कि अनुपात कब ज्ञात कर सकते हैं और कब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल लेते हैं यहाँ 50 मीटर, 350 मीटर और हमें 5 किलोमीटर से इसका रेशियो ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सवाल में मीटर की चर्चा है जबकि दूसरे जगह किलोमीटर की चर्चा है। तो जब तक हम इसको एक यूनिट में चेंज नहीं कर लेंगे तब तक हम इसका अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, ये तो मीटर में है, अब ये किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर बराबर होता है 5 गुणे 1000 बराबर 5000 मीटर। तो अब हमें ये 350 मीटर और 5000 मीटर का रेशियो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 350 रेशियो
5000। तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट गया और कटाते हैं फिर 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और तो 0। इस प्रकार हमें यह 7:100 प्राप्त होती है। आइए बच्चों, इस सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसे बेसिक से हल करने का प्रयास करते हैं। तो अब इसको लिखना होगा, तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी बराबर दिया हुआ है 2:3, 2:3। और दूसरे जगह सवाल में यहाँ पर 2 दिया हुआ और यहाँ पर 4 दिया हुआ है। और दूसरे का सवाल में दिया हुआ बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4:5। इसे पूरा करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि जो इधर अंतिम अंक होता है उसे इसके सामने उतार देते हैं और लास्ट में जो यहाँ पर होता है उसके सामने ये उतार देते हैं। तो ये हो गया 2 चौके 8, ये 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15। इस प्रकार इसका रेशियो ज्ञात हो गया। और इसी प्रकार से यदि हम इसको और आसान तरीके से ज्ञात करना चाहें तो इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 4:5। तो हम इसका ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना चाहें तो हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हम जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम इस संख्या से इसमें गुणा करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 चौके 4 दूना के 8। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अब इसमें गुणा करते हैं, तो 4 तिहाई 12। अब इससे इस प्रकार गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15। हम इस प्रकार भी इस संख्या का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब चलो सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि यदि ए रेशियो बी यानी ए अनुपात बी बराबर 7:8 है तथा बी रेशियो सी यानी बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात करें या मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से हल करते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात है 7:8, 7:8 तथा बी और सी का दिया हुआ 4:5। तो बी और सी का तो यहाँ हो गया 4 बी के सामने और यहाँ हो गया 5। अब इसको जो खाली जगह है तो अनुपात लगाते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर 4 है तो यहाँ भर देते हैं और जो 8 है इसको यहाँ लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार हम इसका रेशियो ज्ञात करते हैं। तो 4 सत्ते 28 और 8 चौके 32 और 8 पचे 40। देखते हैं कि यह संख्या कोई इससे कटने वाली है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28, ये 4 बट्ठे 32 और ये 4 दहिया 40। तो इस प्रकार इस संख्या का रेशियो हमारा हो गया 7:8:10। ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी सवाल को यदि हम और आसान तरीके से बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं इस प्रकार। ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 7:8 और बी रेशियो में बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5। अब इसको अनुपात हम ए बी सी का अनुपात, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिए ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से गुणा करते हैं, जैसे 4 सत्ते 28 रेशियो। अब इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ से इससे गुणा करते हैं 8 चौके 32 और उसके बाद अब इससे भी छोड़ देते हैं और 8 पचे 40। अब ये कटने वाला है 4 से संख्या, तो 4 सत्ते 28
4 बट्ठे 32 और 4 दहिया 40। इस प्रकार हमारा रेशियो प्राप्त हो जाता है 7:8:10। ये हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चों, हम लोग सवाल नंबर 3 को समझते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 1:2 व C अनुपात D बराबर 3:2 हो तो ए बी सी यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो इसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले ए बी का मान दिया है 2:3, 2:3 और बी सी का मान दिया हुआ है 1:2 और सी डी का मान दिया है 3:2। तो 3:2 इसे लिखते हैं और जो खाली जगह है उसे भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहले लाइन में, यहाँ पर अंतिम में 3 है तो यहाँ 3 और फिर यहाँ भी 3 हो जाएगा। दूसरी लाइन में यहाँ पर 2 है तो जो खाली जगह है वहाँ पर 2 भर देंगे और यहाँ दूसरी लाइन में इस साइड में आते हैं और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 भर देते हैं और फिर यहाँ अनुपात में यहाँ बाएं साइड में 3 है तो यहाँ भी 3 भर देते हैं और फिर अनुपात फिर यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ भी 3 भर देते हैं। इस प्रकार अब इसका क्या करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ये हो गया 3 एकम 3, 3 तरीके 9 और ये हो गया 2 तिहाई 6 और 6 18 और ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी का 12। अब कोई संख्या इसमें कटने वाली है क्या, देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से कटाने का प्रयास करते हैं। तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 छक्के 18, 3 चौके 12। अब कोई संख्या कटेगी क्या, नहीं कटेगी। तो इस प्रकार 2:3, 3:6 और 6:4 इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो इसे इस प्रकार हल कर सकते हैं बच्चों। जैसे ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3, 2:3। दूसरे सवाल में दिया हुआ है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 1:2 और तीसरी जगह दिया हुआ है सी अनुपात डी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 3:2 दिया है। तो अब हमें ज्ञात करना है ए बी सी और डी का अनुपात। ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम इसको समझते हैं कैसे हल करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रकार उतरते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और उसके बाद अब इसको छोड़ देते हैं, इसमें फर्स्ट अंक को छोड़ देते हैं। अब उसको इस प्रकार गुणा करते आते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। फिर अब यहाँ दूसरा अंक भी छोड़ देते हैं और इस प्रकार से उतरते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 18। उसके बाद अब इस प्रकार से उतर जाते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इस तरह उतर देते हैं। तो 3 दूनी 6 दूनी के 12। अब देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 छक्के 18 और 3 चौके 12। तो इस प्रकार भी इसका हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग सवाल नंबर 4 को समझते हैं। इसमें दिया हुआ है ए रेशियो बी बराबर 1:2 यानी ए रेशियो 1:2 दिया हुआ है। बी रेशियो सी बराबर दिया है 3:4 व सी रेशियो डी बराबर दिया है 2:3। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से ज्ञात कर लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो सबसे पहले ए बी का मान दिया हुआ है 1:2, बी सी का मान दिया हुआ है 3:4 और सी डी का मान दिया हुआ है 2:3। खाली जगह को हम लोग भरने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर जो दाएं अंक में 4 है उस 4 को यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर रेशियो में दाएं अंक में 2 है
तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर इसके दाएं अंक में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर रेशियो में जो खाली जगह है वहाँ पर इस बाएं साइड में 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर यहाँ रेशियो में यहाँ बाएं अंक में इसमें 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और फिर रेशियो फिर बाएं अंक में 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार देखते हैं तो होता है 2 तिहाई 6 एकम 6, ये हो गया 2 तिहाई 6 दूनी के 12, और ये हो गया 2 चौके 8 दूना 16, और ये हो गया 2 चौके 8 त्रिके 24। हम देख रहे हैं बच्चों की यह संख्या किस पूरी संख्या किसी से विभाजित होने वाली है कि नहीं। तो देखते हैं 3 से, तो 3 से तो ये 6, 12 और 24 विभाजित होगा, लेकिन 16 नहीं होगा। अब देखते हैं क्या ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है। तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 12 24, ये सभी संख्या विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं, तो ये हो जाता है 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 अठे 16 और 2 12 24। और भी किसी संख्या से डिवाइड होने वाली है क्या? नहीं, और ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा। और इसे बिल्कुल और आसान तरीके से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 1:2, बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 3:4, और सी रेशियो डी बराबर दिया हुआ है 2:3। ठीक उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम एक लाइन पहले उतरते हैं इस तरह से, तो 1 तिहाई 3, 3 दूना 6 रेशियो। फिर अब यहाँ से एक बार गुणा कर देते हैं, इसको एक को छोड़ देते हैं। अब उसको इस प्रकार से 10 उतरते हैं, तो फिर 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 रेशियो। अब ये दूसरा लाइन गुणा कर दिए हैं, तब ये दोनों को छोड़ देते हैं। अब इस प्रकार से उतरते हैं, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16। अब जब इसको छोड़ देते हैं तो अब डायरेक्ट उतर देते हैं नीचे, 2 चौके 8, 8 तरीके 24। अभी देख रहे हैं कि सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, यानी जिस संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो उसमें 3 अंक नहीं और 2 अंक नहीं, कम से सभी संख्या उस अंक से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। या संख्या से सभी संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 से सभी संख्या विभाज्य है, तो यानी 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 अठे 16 और 2 12 24। इस प्रकार भी हम इसका रेशियो जान। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर अब 5 को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सवाल कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों इसे हल करते हैं और इसमें लिखते हैं यहाँ पर बॉयज और यहाँ पर लिखते हैं गर्ल्स। तो बॉयज में अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो ये हो गया लड़कों की संख्या। यदि लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 है, या लड़के यदि 3000 हैं तो लड़कियां यहाँ हो जाएंगी 2000, ऐसे कुछ भी माना जा सकता है इसका। जो अब देखना है कि सवाल दिया क्या है। तो यहाँ दे रहा है कि 3:2, यानी लड़के 2 हैं तो लड़कियां 2 है। तो हम यहाँ सवाल में देख रहे हैं और सवाल में दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 500 अधिक है, 500 अधिक है। और सवाल में हम दिख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 2 में अंतर कितना का है? 1, यानी यहाँ पर अंतर 1 है, लेकिन सवाल में दिया हुआ है 500, तो इस 1 का मान है 500 और हमें ज्ञात करना है किसका मान? 2 का मान ज्ञात करना है। तो 2 का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 500 या 500 गुणे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा लड़कियों की संख्या 1000। बस। अब जो सवाल नंबर 6 को देखते हैं, हम कह रहा है कि एक गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:3 है।
पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 200 अधिक है, तो महिला और पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। अर्थात इसके पहले हम लोग सिर्फ एक की संख्या ज्ञात करनी थी, जबकि इस सवाल में दोनों यानी पुरुष और महिला दोनों की संख्या ज्ञात करने की बात कर रही है। आइए बच्चों हम लोग इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पुरुष और इधर लिखते हैं महिला। तो पुरुष और महिला का अनुपात है 5:3, जबकि सवाल में कह रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से 200 अधिक है, जबकि ये सवाल में हम देख रहे हैं कि 5 और 3 यानी पुरुष 5 है तो महिला 3 है। तो यहाँ पर 5 में से 3 घट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी यह 2 का मान दिया हुआ है 200। यानी सवाल में कह रहा है कि 2 अधिक है, जबकि सवाल में कह रहा है कि 200 अधिक है। तो 2 का मान हो गया 200, तो 1 का मान हो जाएगा 200/2, यानी 2 एकम 2, 200, 1 का मान हो गया 100। अब हमें ज्ञात करना है किसकी संख्या, तो पुरुष और महिला की संख्या। तो हम महिला की संख्या यहाँ सवाल में देख रहे हैं, पुरुष की संख्या देख रहे हैं सवाल में क्या 5। तो अब 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो ये 5 पुरुष, जैसे 5 गुणे 100 बराबर ये हो गए पुरुष, और महिला की संख्या सवाल में दिया हुआ 3, तो 3 गुणे 100 बराबर 300 महिला। ये हमारा आंसर। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं कि सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 7 में बच्चों हम देख पा रहे हैं, कह रहा है सवाल की दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 24 अधिक हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का रेशियो लेते हैं। तो ये हो गया बड़ी संख्या और इधर हो गया छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 7 है तो छोटी संख्या 3 है। तो हम यहाँ सवाल में जबकि कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी अधिक हो, 24 अधिक हो, लेकिन सवाल में हम देख पा रहे हैं कि यह 7 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया, यह 4। तो 4 का मान दिया हुआ है 24, 4 का मान दिया हुआ है 24, तो 1 का मान हो जाएगा 24/4। तो 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी 6 हो जाएगा। तो अब दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी योगफल ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या को हम यही जोड़ लेते हैं आपस में। तो 7 और 3 कितनी हो गई संख्या, 10। तो अब हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का योगफल। तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि 10 गुणे 6 बराबर 10 छके 7। ये संख्याओं का योग हो गया। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर अब 8 को समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:7 है। तदनुसार तो दिए गए सवाल के अनुसार यदि पहली संख्या का 40% 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों पहली संख्या, और यहाँ पर लिखते हैं दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दिया हुआ है सवाल में 5 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 4। तो कह रहा है कि पहली संख्या का कितना प्रतिशत, 40%। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 5 का 40%। 5 का 40% का मतलब हो गया 5 गुणे 40/100। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 दूना 4,
दो पच्चीस 10, ये 5 से 5 कट गया, यानी इसका आंसर आ गया 2। तो 5 का 40% हो जाएगा बच्चों, 5 का 40% हो जाएगा 2। अब 2 का मान दिया हुआ है 12। 2 का मान क्या दिया हुआ है, यानी 40% 12 है, 2 का मान दिया हुआ है 12। तो 1 का मान क्या हो जाएगा 6। 1 का मान हो गया 6। तो अब कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50%। तो सबसे पहले दूसरी संख्या कितनी है, 4 है। तो जब 1 का मान 6 है तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे 4 बराबर 24। अब हमें 24 का 50% ज्ञात करना है। 24 का क्या करना है, 50% ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें यहाँ पर लिखेंगे 24 गुणे 50 बटा 100। तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 बराहा 24, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 12। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि राम और श्याम के आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों का बचत 2500 है, यानी 2500 है, तो राम और श्याम का आय ज्ञात करें। अर्थात ये दोनों की दिख रहा है कि बचत समान है। तो सबसे पहले बच्चों लोग हल करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं राम और इधर लिखते हैं श्याम। तो राम का मतलब आय का अनुपात है 4 और श्याम का 3, जबकि उनके खर्चों का अनुपात है 3:2। तो ये हो गया आपका आय और ये हो गया खर्च। ये आय हो गया, ये खर्च हो गया। तो जब ये 4 आय करते हैं, 3 खर्च करते हैं, और यहाँ 3 आय होती है और 2 खर्च करते हैं, तो हम इसका बचत ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 2 में से 1 गया 1। यहाँ भी दिख रहा है कि दोनों का बचत समान है। यहाँ भी दोनों 25-25 रुपये की बचत कर रहे हैं और यहाँ भी दोनों एक एक बचत कर रहे हैं। अर्थात एक का मान है, हम देखते हैं कि एक बराबर दिया हुआ है 2500 रुपया। तो अब हमें ज्ञात करना है दोनों का आय। तो राम का आय कितना है, 4 है। तो राम का बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2500 बराबर 10,000। और श्याम का देखते हैं, श्याम का आय कितना है, 3 है। तो 3 गुणे 2500 बराबर 7500 भी हमारा आंसर। आइए बच्चों लोग सवाल नंबर 10 देखते हैं कि सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है। तो सवाल नंबर 10 में हम देख पा रहे हैं बच्चों कि बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। वह बचत क्रमशः 1000 तथा 500 रुपया है। तो ए की आय ज्ञात करें। आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। हम लोग इसे बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी। तो ए का आय और बी का आय का अनुपात क्या है, 3:2 है। अब उनके ये आय हो गया, ये इनका आय हो गया और यहाँ पर खर्च हो गया। खर्च कितना है, 4:3। तो हम अब इसका बचत निकालेंगे। बचत, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आय उनकी 3 है और खर्च 4 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आय कम हो और खर्च ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम आय को बढ़ा लेते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं दोनों में, और 2 से गुणा करने के बाद आय को बढ़ा लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि नया ए तथा बी का आय क्या हो जाता है। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब उसका खर्च कितना है, 4, और यहाँ पर कितना खर्च है, 3। अब हम लोग उसका बचत ज्ञात करते हैं। तो बचत में देखते हैं, ये हो जाता है 2 और यहाँ हो जाता है 4 में से 3 गया 1,
यानी राम का बच्चों 2 और इसका 1। हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि ए जैसे 6 रुपया कमा, मतलब मान लीजिए 6 यूनिट कमा रहा है तो उसमें 4 यूनिट खर्च कर रहा है। बी 4 यूनिट कमा रहा है तो 3 यूनिट खर्च कर रहा है, अर्थात ए की जो बचत है वह 2 यूनिट है। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कि 1000 रुपया है, जबकि सवाल में यहाँ दे रहा है कि 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान है 1000। 2 यूनिट का मान है 1000, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 1000 भागे 2 बराबर ये हो जाएगा 500। अब हमको क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है हमको राम की आय। तो अब राम की आय हो गई है 6, राम की आय। तो नया में इसका आय हो गया है 6 और 1 यूनिट का मान है 500, तो 6 गुणे 500 बराबर 3000 इस सवाल का आंसर। इस प्रकार बच्चों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी खास तौर से हम लोग अभी अनुपात के बारे में चर्चा किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवालों के बारे में चर्चा किए हैं। हमें उम्मीद है बच्चों कि ये सवाल आप भली भांति समझे होंगे और समझ करके आप अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।